फ्रेंड्स, मैं अंकित पांडे द सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। 2 दिन आप लोगों का वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, थोड़ा तबीयत ख़राब होने की वजह से और ऑफिस के कुछ काम की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर सका। चलिए, आज ये हमारा परसेंटेज का तीसरा क्लास है एनटीपीसी के लिए। प्रश्न आपके बोर्ड पे लिखा है, एक्स वाई से 5 गुना लंबा है तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है। क्लियर है, कितने प्रतिशत कम है। तो यही प्रश्न पूछ रहा है आपसे। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें अभी स्टार्टिंग में पढ़ेंगे आप लोग, जैसे थोड़ा सा ही समझ जाएंगे बेसिक, उसके बाद तेज़ी से लेवल बढ़ेगा। चलिए, प्रश्न में क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन लेते हैं इसका। प्रश्न में आपके कह रहा है एक्स वाई से 5 गुना लंबा है, इसका मतलब x इक्वल टू 5 टाइम्स वाई। यही बोल रहा है, x y से 5 गुना लंबा है। क्लियर है। तो y x से कितने प्रतिशत कम है। अगर हम x या y को अगर हम 20 मान लें, ठीक है, तो x हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। या y को अगर हम 100 मान लें तो x हमारा 500 हो जाएगा। क्लियर है, कुछ भी मान सकते हैं। तो क्या पूछ रहा है, y x से कितने प्रतिशत कम है। तो देख लीजिए कितना कम है, 80। किससे पूछ रहा है, x से। x कितना है, 100 और मल्टीप्लाई बाई 100। 100 से 100 कट गया, कितना आ गया, 80%। यही आपका प्रश्न का आंसर है। यही आपके प्रश्न का आंसर है। क्लियर है। एक्स वाई का 5 गुना लंबा है तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है। तो हमने एक्स और वाई के अलग अलग वैल्यू अपने से मान लिया, वाई का वैल्यू, तो उसी के आधार पर एक्स की वैल्यू 100 आ गई। अब देख लिया कितना कम है, 80 कम है। किससे, एक्स से। जिससे कंपैरिजन की जा रही है वो हमेशा डिनोमिनेटर में जाता है। परसेंटेज निकाल रहे हैं, परसेंटेज प्रतिशत कमी, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। या फिर अगर आप मानना नहीं चाहते हैं, ऐसे ही करना चाहते हैं, तो भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, यहाँ से आप x y को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो x बाई वाई कितना आ गया, 5/1। 5/1 आ गया। तो x इक्वल टू 5 के लिख सकते हैं और y इक्वल टू k लिख सकते हैं। क्लियर है, लिख सकते हैं। जब भी अलग अलग लिखना हो, अगर रेशियो में दिया है तो k मान के लिख सकते हैं, क्योंकि k से k डिवाइड हो जाएगा, फिर वही 5/1 आ जाएगा। तो कमी देख रहे हैं आप, y कम है, कितना कम है, 5 के माइनस के 4 के। किससे, x से कंपैरिजन की जा रही है, x नीचे जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100। k से k कट गया और 5 से 20 बार जाएगा और 20 चौक 80, तब भी आपका क्या आएगा, 80%। क्लियर है, आपका कितना आ जाएगा, 80%। नोट करेंगे इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, एक अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लिखा है, जूस की सप्लाई 35 दिनों तक चलती है। यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिनों तक चलेगी। क्लियर है, उतनी ही मात्रा कितने दिनों तक चलेगी। सप्लाई 35 दिनों तक पहले चलती थी, उसका प्रयोग बढ़ गया, तो प्रयोग बढ़ गया तो इसका मतलब अब कम दिन तक चलेगा। जैसे मान लीजिए आप 20 किलो चीनी है, 20 किलो चीनी है और 1 किलो चीनी आप अगर डेली 1 किलो की खपत होती है आपके घर में, तो चीनी 20 दिन तक चलेगी। लेकिन अगर उसकी खपत बढ़ जाए, 1.5 किलो कर दी जाए, तो कितने दिन चलेगी, कम दिन चलेगी, 20 से 15 या 12 दिन चलेगी, 12-13 दिन चलेगी। तो उससे आप क्या करेंगे, देखिए, मैंने आपको एक रेशियो मेथड बताया था। इन्हीं सब क्वेश्चन के लिए मैंने बोला था, उसका यूज़ होगा आगे। तो देखिए, 35 दिनों तक पहले चलती थी, ठीक है, लेकिन अब क्या है, उसका प्रयोग 40% बढ़ गया। 40% बढ़ने का मतलब है कि 140/100, या रेशियो एक और बनेगा क्या, इसी का उल्टा, 100/140। मैंने ये बताया था, जब भी बढ़ जाए या तो बढ़ जाएगा तो 100 में 40 को जोड़ के लिखेंगे, रेशियो बना लेंगे, आप सीधा रेशियो बना लेंगे। क्लियर है, 140/100 या 100/140, यही मैंने सिखाया था बेसिक क्लास में। अब आपको देखना है कि बढ़ जाता है, इसका मतलब जब उसका प्रयोग बढ़ जाता है, इसका मतलब सप्लाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। प्रयोग बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो 35 दिन तक अब नहीं चलेगा, उससे कम चलेगा। तो कम चलने के लिए हमें छोटे वाले रेशियो से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100/140। तो 20 पंजे 100 और 20 सत्ते 140 और 7 पचे 35, कितना आ गया, 25। कितना आ गया, 25। अब 25 दिन तक चलेगी।
अब 25 दिन तक चीनी चलेगी। क्लियर है, चीनी ही था जूस, अब 25 दिन तक जूस चलेगा। तो ये कहने का मतलब है कि यही अगर बेसिक से आप लगाएंगे, x मानेंगे, उसके बाद मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च होता है, तो इसका मूल्य मानना पड़ेगा और खपत माने सप्लाई बराबर खर्च कितना हो रहा है, तो उसका प्रयोग अब इस हिसाब से करेंगे तो लंबा जाएगा। इसीलिए मैं बेसिक क्लास में आपको रेशियो मेथड बताया था कि इससे क्या करेंगे, क्वेश्चन जैसे ही देखेंगे 35 दिन चलता है, अब 40% उसका प्रयोग बढ़ जाता है, इसका मतलब है कम दिन चलेगा। और यहाँ बढ़ने की बात हुई तो हम 100 में 40 जोड़ के रेशियो बना लेंगे, तो 100/140 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज़ें जब आप 2-4 दिन प्रैक्टिस करेंगे 2-4 क्वेश्चन में, तो अपने आप ये करना नहीं पड़ेगा, सीधा लिखेंगे 35 गुणे 100/140 और आपका आंसर आ जाएगा 25 दिन। क्लियर है। इसी पे एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक सेम क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा है, चीनी की सप्लाई 300 दिनों तक चलती है, 300 दिनों तक चलती है। यदि उसका प्रयोग 40% घट जाए तो उतनी ही मात्रा कितने दिनों तक चलेगी। क्लियर है, उतनी ही मात्रा कितने दिनों तक चलेगी। आइए देखिए, यहाँ पे घटने की बात कर रहा है, 40% घट जाएगी। तो ऐसे प्रश्नों में जब भी घटने की बात करें तो सीधा हमारा रेशियो क्या बनेगा, 60/100 या 100/60। क्लियर है, 100/60 इसी का उल्टा, ये दो रेशियो हमारा बनेगा। क्लियर है, ये दो रेशियो हमारा बनेगा, 60/100 या 100/60। हमें अभी ये नहीं देखना है कि हमें बड़ी वैल्यू लाना है कि छोटी, मैं सिर्फ देखा कि घट गई है, इसका मतलब है 100 में से घटा के हम उसका रेशियो बना लेंगे 60/100 और 100/60। क्लियर है। पिछले क्वेश्चन में बढ़ने की बात कर रहा था तो हमने 100 में 40 जोड़ के 140/100 या 100/140 का रेशियो बनाया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चलेगा, चीनी की सप्लाई 300 दिनों तक चलती है, यदि उसका प्रयोग 40% घट जाए। आप ही बताइए, 1 किलो चीनी आपके यहाँ अगर डेली चलता है, 1 किलो चीनी लगता है तो 20 दिनों में 20 किलो जाएगा। क्लियर है। लेकिन अगर उसकी सप्लाई कम कर दी जाए, आदमी कम हो जाए या आप कम खर्च करने लगे, आधा किलो ही करें, तो सप्लाई बढ़ जाएगी, 40 दिनों तक होगी, वही चीनी 40 दिनों तक चलेगा। इसका मतलब है जब उसका प्रयोग घट जाता है तो चीनी हमारा क्या होगा, 300 से ज़्यादा दिनों तक चलेगा। तो कितना ज़्यादा चलेगा, ज़्यादा चलने के लिए, ज़्यादा वैल्यू लाने के लिए हमें बड़े वाले रेशियो से गुणा करने पड़ेगा। और बड़ा वाला रेशियो क्या है, 100/60। मल्टीप्लाई कर दीजिए 100/60। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, 60×5 300, कितना आ गया, 500। अब 500 दिनों तक चलेगी। क्लियर है, अब 500 दिनों तक चलेगी, 500 दिनों तक चलेगी। पहले 300 चलता था। कभी कभी ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि कितना दिन पहले के तुलना में कितना दिन अधिक चलेगा, तो पहले 300 चलता था, अब 500 चल रहा है। अगर कंपैरिजन करेंगे तो 200 दिन अधिक चलेगा। ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है। तो पहले 300 चलता था और अब 500। तो देख रहे हैं आप, रेशियो से क्वेश्चन एक लाइन में, ये क्वेश्चन लंबा जाता है लेकिन एक लाइन में, बिना आप चाहे तो पेन भी ना उठाए, ओरल भी कर सकते हैं अगर कैलकुलेशन आपकी फास्ट है तो। क्लियर है। स्क्रीनशॉट लेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रश्न, अगला प्रश्न लिखा है, एक वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया गया है, तो पहले वाला मूल्य प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। पहले वाला मूल्य प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। क्लियर है। चलिए ध्यान से देखिएगा, वस्तु का मूल्य, मान लीजिए लेट, माना वस्तु का प्रारंभिक मूल्य। मैं देखिए यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ एक मेथड बताऊंगा, दो मेथड नहीं करा रहा हूँ। जैसा कि मैं और जो वीडियोस बन रहे हैं मेरे एसएससी का, उधर चल रहा है सिलेबस आपका नंबर सिस्टम और अलजेब्रा चल रहा है, तो उसमें मैं हर क्वेश्चन का 2-2, 3-3 मेथड बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे तेज़ी से सिलेबस ख़त्म करना है, और वही चीज़ बताऊँगा जो आपको एग्ज़ाम में सही लगेगा, जिससे आपका एग्ज़ाम का क्वेश्चन आसानी से हो जाए रेलवे में, वही चीज़ बताऊंगा। तो आइए, बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकाने से नहीं मतलब है, जो मेथड जानिए सॉलिड जानिए। तो प्रारंभिक मूल्य हम x अगर 100 मान लेते हैं, 100, तो 25% कम कर दिया गया, तो नया मूल्य कितना आएगा, नया मूल्य कितना हो जाएगा, या घटा हुआ मूल्य लिखिए इसको, घटा हुआ मूल्य, घटा मूल्य कितना, 25% कम कर दिया गया, इसका मतलब 75 हो गया। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आई होगी।
छोटी सी बात है, समझ में आई होगी। फिर कह रहा है पहले वाला मूल्य प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो पहले वाला मूल्य प्राप्त करना है, अभी घटा मूल्य 75 हो गया है, तो पहले वाला मूल्य प्राप्त करने के लिए हमें 25 की वृद्धि करनी होगी, 25 की वृद्धि करनी होगी। क्लियर है। और जब वृद्धि या कमी करनी होती है तो जैसे हमारा बेस क्या है 75, इसी में तो हम वृद्धि कर रहे हैं, तो जिसमें वृद्धि कर रहे हों वो हमेशा नीचे जाता है, उसी से कंपैरिजन होता है। मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई बाई 100। तो 25 तियाँ 75 कितना आ गया 100/3। 100/3 का क्या मतलब है 33/1/3%। 33/1/3%। ध्यान से देखिएगा, अगर यहीं पे कहता 25% बढ़ा दिया गया है तो ये 125 हो जाता। फिर आपसे पूछता कि कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो आप कमी करते 25 की, किस में 125 पे। हमेशा जैसे हमें मूल्य प्रारंभिक मूल्य प्राप्त करना है, अभी मूल्य हमारा 75 आ गया है, तो हम 75 से ही तो प्रारंभिक मूल्य 100 को ले जा रहे हैं, तो हम 25 की वृद्धि कर रहे हैं किस में 75 में, इसलिए 75 हमारा नीचे आया। क्लियर है। ये कन्फ्यूज़न बहुत स्टूडेंट को रहता है कि हमें किससे कंपैरिजन करना है, डिनोमिनेटर में हमारा बेस क्या होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान से समझ लेंगे, हर क्लास में हर क्वेश्चन पे ये मैं बताते रहूँगा। क्लियर है। और क्वेश्चन के आगे आप प्रैक्टिस करिए, रेलवे की घटना चक्र आती है उसको उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं इस टाइप के बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पिछला क्वेश्चन मैंने बताया था वो पेड क्वेश्चन है, इस पे या उस पे मिला के क्वेश्चन आएगा, नोट कर लीजिए आप, ये आएगा ही आएगा। तो आप लोग वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो शेयर भी करिए। क्लियर है। आप शेयर भी कीजिए वीडियो, जो लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनको बताइए, पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, पढ़ें अपना और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।